बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, जब भी कभी हम लोग वीडियो देखते हैं, हर पल पल में हमें एक बात को सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोगों का इतिहास कैसा रहा और हम लोग आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से जो प्रेरित है, हमने सब कुछ छोड़ के आज बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर हम लोग अपना जी रहे हैं। अपना जो विचार है, हमारे आचरण है, उसको हमने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। हमने एजुकेशंस को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्या खोया और क्या पाया। अभी अभी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ हमको सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें एक्चुअली आज के जिस युग में क्या सोचना चाहिए और क्या किस तरीक़ा से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तुम्हें शायद मालूम होगा कि आरएसएस क्या की विचार सोच इतनी गंदी थी, बुरी है। उस वक़्त भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि ये हिंदुत्ववाद तुम्हारा ये इसी तरीक़ा से बढ़ते रहेगा, तो निश्चित एक दिन आएगा कि इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। और वो उसी लाइन पे सब पूरा का पूरा आरएसएस चल रहा था। अभी उनके 100 साल कंप्लीट हो गए। 100 साल की बड़ी जश्न मनाया उन्होंने पूरे नागपुर में। अभी इसके ऊपर में हमें ये देखना है कि उन्होंने ये 100 साल में क्या खोया और क्या पाया। आज जिस तरीक़ा से डरा हुआ आरएसएस है, उनको लगता है कि जिस तरीक़ा से नेपाल और जिस तरीक़ा से नॉर्थ ईस्ट में जिस घटनाएं हुई है और लोग रास्ते पर आकर जिस तरीक़ा से पार्लियामेंट हाउस और उनके ऊपर में कब्जा किया है, बांग्लादेश में जिस तरीक़ा से हालात हो गए, वही हालात हमारे देश में यदि हो जाए तो हम लोग किस हालत में जिएंगे, इसके बारे में बड़े चिंतित है। सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई अभी हमें लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और अभी उनको लग रहा है कि हम लोगों ने भी जात और पात से ऊपर उठना चाहिए। निश्चित रूप से शायद यही विचारों के साथ में कमलताई गवई को उन्होंने बुलाया होगा, आमंत्रण भेजा, लेकिन कमलताई गवई ने उसको इनकार किया। एक इतने बड़े आरएसएस के कार्यक्रम के 100 साल के इसमें कोई अम्बेडकराइट महिला उसको रिफ्यूज़ करती है, चाहती नहीं है। तो इसका ही मतलब है कि ये आरएसएस को बहुत बड़ा एक इंसल्टिंग लगता है कि हम लोगों ने क्या बीज बोए और क्या निकले। आज कोई भी आदमी देश में ये नहीं कह सकता कि भाई आरएसएस एक बहुत बड़ी अच्छी संस्था है जिसके ऊपर में अपन ने बिलीव करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकराइट लोगों में से जिस तरीक़ा से कमलताई गवई ने उसने विरोध किया, नहीं गई, विरोध भी नहीं किया, नहीं गई। तो यही मतलब है कि उन लोगों को लगता है कि यहाँ देश में हर कम्युनिटी एक दूसरे को बिकाऊ है। उनको ओबीसी के किसी आदमी को बुलाए होते तो शायद वो कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, तो वो वहाँ पे उनका सार्थक होता है। लेकिन आज अम्बेडकराइट लोगों को ही क्यों बुलाते हैं, और उनका जब जब भी कभी बुलाया और 100 साल में और वो नहीं जाना, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से भूषण गवई जी के साथ तो उसका कनेक्शंस है, और उनके ब्रदर में छोटे जो राजेंद्र गवई थे, शायद उनका थोड़ा-सा झुकता था। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जाना चाहिए, मेरी मातोश्री ने जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और भूषण गवई जी के कहने के हिसाब से तो या खुद का भी उसका ये है, वो हमारे पर्सनल फैमिली के संबंध होने की वजह से निश्चित रूप से मुझे कमलताई के बारे में बहुत मालूम है। और उन्होंने जिस तरीक़ा से जो डिसीजन लिया वो बहुत ही अच्छा था। शायद वो जाके वहाँ तो कुछ हासिल तो करते नहीं थे, लेकिन समाज में एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। लोगों ने कहा रहता है कि यही यदि करना है तो हमें क्यों रोकते हो फिर। और आरएसएस के जैसे विषारी जगह पे अब जाके आई तो निश्चित रूप से उसका काफ़ी लोगों ने नाराज़ हो गए रहते। आज दोबारा अमित शाह जी आज महाराष्ट्र की तरफ में निकले हैं और वो उनको काफ़ी निषेध हुआ, लोगों ने उसके ऊपर में काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। सेकेंडली, बिहार में चीफ इलेक्शन कमीशन का मीटिंग हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त हम लोगों ने पूरी कोशिश करेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें अलग प्रश्नों के ऊपर में घेरा गया तब तो वहाँ से बीच में से छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आपको क्या है, और इतने इतने हमने ये दिए, उसके ऊपर में तुम्हें क्या कहना है वो बताओ।
तो उसके ऊपर में उनके पास में कुछ कहने का वो था नहीं। ऐसे सिचुएशन में उन्हें भागना ही ये सबसे बड़ा ये रहा आज। जो भी और वहाँ पे एक ही मसला हुआ कि जो 30 लाख लोगों का जो मतदार जो तुमने बढ़ाए हैं 3.66 लाख, तो ये कहाँ से आया है? ये इतने लोगों को और जो जिस तरीक़ा से लोगों को बढ़ाया, इतने लोगों के तो काटे तुम लोगों ने, क्योंकि इसमें विधानसभा में तो कुछ हज़ारों के इसमें ही काम चल जाता है। तो इतना सारा ही हो जाए उसके ऊपर में उनके पास में कोई ये नहीं था और वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर को चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के पास में फिर दोबारा अपनी हाज़िरी लगाएँगे और उसको हो सके कि इलेक्शन कमीशन को काफ़ी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस तरीक़ा से बात दिखती है। एक बहुत बड़ी एक दुखदायक बात हो गई हमारे यहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्री हमारे पास में रहती है, जो मेडिसिन बनाने वाली है। तो इन्होंने एक जो मेडिसिन बनाए जो सर्दी और खाँसी के लिए बच्चों के लिए देते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में पॉइज़न छपड़ा गया, जहाँ पे एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ बच्चे लोग उसमें मारे गए, 4 लोग मारे गए। यही नहीं, तो हमारे जो मेडिसिन्स हैं हमने केन्या में भेजा था, जॉर्जिया में भेजा था, वहाँ पे 50 बच्चों की भी डेथ हो गई। मुझे लगता है हमारे यहाँ पे जो भी मेडिसिन्स हैं, जिस तरीक़ा से जो बैन की हुई मेडिसिन्स हैं, इसको जिस तरीक़ा से बेचे जा रहे हैं, यही नहीं तो वैक्सीन भी इसी तरीक़ा से जो उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, कैसे लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये देशद्रोह का है, देशद्रोह भी नहीं, इनको तो फांसी पे लटका के ही लोगों ने मारना चाहिए। इस तरीक़ा से हरकतें होती हैं। एक यूपी की घटनाएँ आई हैं हमारे सामने में आदित्यनाथ ने वहाँ पे जिस तरीक़ा से बरेली में जो धवस दी है, उन्होंने बोला है वहाँ पे काफ़ी बुलडोज़र्स का और फिर दोबारा उन्होंने राज आया है, वो सब मैटर सभी सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। जस्टिस गवई काफ़ी नाराज़ हो गए, उसके ऊपर में उन्होंने कहा कि भई ये कोई इसका तो राज नहीं हो सकता है शायद कल परसों ये मैटर फिर दोबारा आएगा और काफ़ी सख्ती से आदित्यनाथ के ऊपर में वो सुप्रीम कोर्ट पर कुछ कहने की बात है। ऐसे सिचुएशन में एक हाई कोर्ट का भी आज एक हिमाचल प्रदेश का एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट में आया और वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे ईवीएम में बहुत बड़ी धांधली हो गई और वहाँ पे जो जीते हुए को हार में डालना पड़ा और फिर हार वाले को जीतना पड़ा। मित्रों, मैं आपको सबसे पहले कह रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के बारे में 2-3 एक बड़े-बड़े अच्छे आर्टिकल्स आए। उन लोगों ने कहा कि आरएसएस और ज़्योनिस्ट या इज़राइल की जो यहूदी की पार्टी है आरएसएस, इनकी आइडियोलॉजी एक ही जैसी है। उन लोगों को वो भी अपने आप को जात में बहुत सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, वैसे ही आरएसएस भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और वो अपने आप को उसी इसमें लगे रहता है। मनु मनुस्मृति के बारे में मालूम है आप लोगों को, कुछ नहीं इसको बताने की ज़रूरत नहीं। तो उनके आंग में, उनके खून में आज भी उनको लगता है कि हम ही लोग रूलर हैं और हम ही लोगों का अधिकार यहाँ पे ये देश में है। इस तरीक़ा से बकवास बातें उन लोगों को करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग डरे हुए हैं और मुझे लगता है कि आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो चीफ इलेक्शन कमीशन उन लोग भी काफ़ी नरमता से हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है और लोग जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि जो भी टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो तुमको फॉर्म 7 देंगे, तो जब फॉर्म 7 देंगे तो उसको निश्चित रूप से किस तरीक़ा से देना, क्या देना, क्योंकि उस वक़्त सब सब क्लोज़ हो जाएगा और उसकी टोटल की जाएगी। इसका ही मतलब है कि तुम ईवीएम में बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती और हो भी जाए तो उसको नहीं मालूम शायद अभी गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है। लेकिन बिहार का इलेक्शन इस वक़्त काफ़ी महँगा पड़ेगा बीजेपी को और आरएसएस को और यदि इसी तरीक़ा से वो चलते रहा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। एक सोनक वाकचून का भी एक मैटर अभी लगा है, लिस्ट आउट हुआ है कल के लिए, आज के लिए मतलब। तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ी एक ये है और जिस तरीक़ा से उन्होंने जेल में से जो संदेश भेजा पूरे लोगों के लिए, उन्होंने कहा कि हम लोग डरपोक नहीं हैं, डरपोक लोगों ने हमें यहाँ पे डाला है, बीजेपी को कोसते हुए उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि हमारा आक्रामक जो रवैया है शांतिपूर्वक मार्ग से चलेंगे। हम लोग निश्चित रूप से गांधीवाद से ही हमारा ताल्लुक है, इस तरीक़ा से उनकी बातें चली हैं। तो मित्रों इस ओवरऑल आज का जो दिन है इसी तरीक़ा से रहा। कल बहुत सारे इश्यूज़ को कल सुप्रीम कोर्ट से सुनने वाली है, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को इसकी तरफ अपना ये रहेगा, ध्यान रहेगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय